स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। यूपी में अपराधियों की जुर्म करने की आदत बन चुकी है। सूबे का हर जनपद अपराधियों के कोहराम से सहमा हुआ है, लेकिन हमारी पुलिस व्यवस्था जस की तस है। खबर गाजियाबाद से जुड़ी है, जहां अपराधियों ने तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अपराधियों की एक करतूत तीसरी आंख में कैद हो गई। गाजियाबाद का सिंघल अस्पताल, इलाका लोहिया, नजदीक में थाना सिहानी भी है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आप यकीनन यही कहेंगे कि वाकई सिस्टम बेबस है, लाचार है और आम जनता हलकान है। देखिए जरा सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें सिंघल अस्पताल की हैं। तारीख 11 जनवरी 2013, रात का वक्त तकरीबन 8:30 बजे। कैमरा नंबर 2 में कैद तस्वीरों को देखिए। अस्पताल से लोग बाहर निकल रहे हैं। महज 3 मिनट बाद की तस्वीरों को देखिए। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 लोग अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। एक शख्स के हाथ में तमंचा है। एहतियात के तौर पर एक शख्स ने अस्पताल का दरवाजा बंद कर दिया, साथ ही अंदर का भी दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब जरा कैमरा नंबर 4 में कैद तस्वीरों को देखिए। अंदर एक महिला नर्स मौजूद है, साथ ही एक शख्स भी है जो देखभाल करता है। दोनों कुछ समझ पाते अंदर ये कौन दाखिल हुआ। हाथ में तमंचा लहराते हुए कनपटी पर तान दिया गया। अस्पताल के कमरे में बंधक बना लिया गया। अस्पताल में दाखिल ये चारों बेखौफ अपराधी हैं, जिनका मकसद लूट की वारदात को अंजाम देना था। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम तो सिलेक्टिव नहीं कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है। हॉस्पिटल में तो कोई भी आ सकता है ना, उसकी पहले से वो तो नहीं हो सकती छानबीन के तुम कौन हो। अब पेट में दर्द का कोई करके आएगा तो वो दिखाई थोड़े देता। तो हमारे पास तो कोई भी आ सकता है, तो सिक्योरिटी तो मुस्तैद नहीं है जितनी। डॉक्टर सिंघल इस वारदात को लेकर काफी सदमे में हैं कि आखिर जहां हर किसी का आना जाना लगा हो, तो भला वहां किस बात की सुरक्षा व्यवस्था, किस बात की तलाशी। आखिर अस्पताल में उन्हीं लोगों का आना जाना होता है जिनको इलाज की जरूरत पड़ती है। दरअसल डॉक्टर साहब हर दिन की तरह 11 तारीख को भी अपने अस्पताल में बैठे थे, लेकिन इत्तेफाक से 1 घंटे पहले ही अस्पताल में स्थित अपने घर में चले गए। डॉक्टर साहब बाल बाल बचे, लेकिन चारों अपराधियों ने अस्पताल कर्मचारियों को बंधक बना लिया और जाते जाते महिला नर्स के कान के कुंडल उतरवा लिए और साथ ही ले गए 4 मोबाइल। मधु नर्सिंग की जो नर्स थी लक्ष्मी, उसके कुंडल ले गए थे। तो हमने उसको फुटेज निकाल लिए और फुटेज से हमने 2-3 आदमी को हिरासत में लिया है। और जैसे ही बर्दाश्त होती है काम चल रहा है। इसमें काफ़ी 3-4 तरीके से काम करता है। लोकल भी हो सकते हैं, कुछ ट्रेन के जो रेलवे स्टेशन के पास है नर्सिंग होम, तो बाहर के भी मतलब रोजाना आते जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर सिंघल की तहरीर पर मुकदमा लिख लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है, जिससे अपराधियों के गिरबान तक पहुंचा जा सके। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि कोई भी हरकत कैमरे के सामने से गुजरती नहीं, बल्कि कैद हो जाती है। बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। शहर मेरठ अपराध की मंजिल पर चल नहीं, दरअसल दौड़ रहा है। अपराधी बेहिजक वारदात पर वारदात अंजाम दे रहे हैं। खाकी वर्दी का जरा भी खौफ नहीं रहा। तभी तो शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक होटल मालिक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अस्पताल पहुंचा दिया।
मेरठ शहर का आनंद हॉस्पिटल, यहाँ का आईसीयू वार्ड। खलबली मची है, डॉक्टर्स की जद्दोजहद जारी है। बेड पर पड़ा शख्स बुरी तरह जख्मी है। वेंटिलेटर डायलिसिस मशीन के जरिए जिस्म के अंदर जान फूंकी जा रही है। बेसुध पड़ा है। इस शख्स के बदन पर पड़ी चादर इस बात की तस्दीक कर रही है कि जिस्म से खून रिसना जारी है। साफ है कि मामला बेहद संगीन है। अस्पताल के अंदर जिस शख्स का इलाज जारी है उसका नाम है दिनेश। मेरठ के परतापुर का रहने वाला दिनेश एक होटल मालिक है। दरअसल दिनेश के बदन पर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी गई हैं। जरा एसपी साहब की जुबानी सुनिए। अर्ली मॉर्निंग 5:20 के लगभग ये घटना हुई थी। इसमें एक सफ़ेद छोटी कार से कुछ लोग आए थे। ये ढाबा है शिव ढाबा, उसके नौकर से उन्होंने सिगरेट की परचेजिंग किया और कुछ सामान लिया। उसने 50 के स्थान पर 55 रुपये लिया, इस तरह का एलिगेशन लगाते हुए उससे झगड़ने लगे और उससे मारपीट किया। तो उसने अपने मालिक को जगा दिया, दिनेश। उसके आने पर इन लोगों ने रिवॉल्वर निकाल लिया और उससे इन्होंने बातचीत में ही जो झगड़ा हुआ इसमें 3-4 गोलियां इसको फायर किया, जो दिनेश के सर में, चांक के नीचे और पेट में लगी थी। सुना कुछ क्या कहा एसपी साहब ने। अल सुबह गाड़ी में सवार कुछ लोग होटल पर आए, खाया पिया, कुछ सामान लिया। बस इसी दरमियान किसी बात पर कहासुनी शुरू हो गई। नौकर ने होटल मालिक दिनेश को नींद से उठाया। बस फिर क्या था, बौखलाए अपराधियों ने एक के बाद एक दिनेश पर गोलियों की बरसात कर दी। लहूलुहान होकर दिनेश जमीन पर गिर पड़ा और अपराधी वारदात अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर तत्काल मोदी नगर में हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन वहां से तुरंत शिफ्ट किया गया आनंद हॉस्पिटल में। बुलेट और उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। दिनेश की हालत नाजुक है। डॉक्टर उसकी जान बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने बयान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार अपराधियों की तलाश जारी है। लेकिन ये वारदात फिर साबित करती है कि अपराधी बेलगाम हैं, तभी तो जनता परेशान है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी
at Vrindavan. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। झांसी में केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों ने उड़ाई कानून की धज्जियां। बिना हेलमेट के स्कूटर पर घूमे श्री प्रकाश जायसवाल और प्रदीप जैन आदित्य। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। मुख्यमंत्री के निवास पर हुई सर्वदलीय बैठक। बीएसपी ने किया बहिष्कार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कुंभ में लगाई डुबकी। शंकराचार्य समेत कई संतों से मिले बहुगुणा। कॉमेडियन से नेता बनेंगे राजू श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी ने कानपुर से राजू को दिया टिकट। मिर्जापुर से ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल को भी सपा का टिकट। कुंभ पर नेताओं की उलझुल बयानबाजी जारी। आरएलजी नेता दलबीर सिंह ने हादसे को बताया दैवीय आपदा। यूपी के कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद बोले कब का खत्म हो चुका मेला। विवादास्पद स्वामी नित्यानंद को पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने बनाया महामंडलेश्वर। हरिद्वार के स्वामी सत्य प्रकाशानंद को भी बनाया गया महामंडलेश्वर। पदवी मिलने के बाद बसंत पंचमी को करेंगे शाही स्नान। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की दलाली पर बोले रक्षा मंत्री ए के एंटनी। आरोप साबित हुए तो डील होगी रद्द। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को घूस देने की जानकारी रक्षा मंत्री को नहीं। बरेली में पुलिस हिरासत में नाबालिग लड़के की मौत। परिजनों का आरोप पुलिस ने ली पीट कर जान। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। रायबरेली के चक दादरपुर में ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत। हादसे में 5 की मौत, आधा दर्जन घायल। और रामपुर में मेंथॉल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। करोड़ों के नुकसान की आशंका। एक बार फिर रक्षा सौदों में दलाली की खबर से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। बोफोर्स तोप घोटाले से बड़ी दलाली के मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी आरोपों के घेरे में है। एक अंग्रेजी अखबार का कहना है कि 64 पेज की अपनी रिपोर्ट में इटली की जांचकर्ताओं ने त्यागी के नाम का खुलासा किया है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि 4000 करोड़ के इस सौदे में त्यागी को कितनी रकम दी गई। गौरतलब है कि इस मामले में एक विदेशी कंपनी के सीईओ पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के लिए तकनीकी मंजूरी हासिल करने के नाम पर 370 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने घूस लेने के आरोपों को सिरे से नकारते हुए खबर पर हैरानी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। मेरे कुछ रिश्तेदारों का नाम और मेरा नाम भी उनसे संबंधित 1-2 बार पहले भी आ चुका है। शौक लगा, लेकिन ये भी है कि मेरे को जानकारी है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, जहां तक मेरी जानकारी। तो ये भी लगा कि अच्छा इंक्वायरी हो जाए, सब बात पूरी पता पड़ जाएगी। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो सब जानकारी पता पड़ जाएगी। देखिए, मैं तो 6 साल पहले रिटायर हुआ था, सारे कागजात हैं। ऐसा भारतीय सरकार में मुंह जबानी तो नहीं काम होता ना, कोई इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो नहीं साइन हो सकता। तो सारे कागजात होंगे, उसकी सीबीआई जानकारी करेगी, देखेगी और उसके बाद सब तथ्य सामने आ जाएगा। मैंने आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा। आप तो ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में दलाली की खबर के बाद रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी सख्त हो गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस मामले में अगर आरोप साबित होते हैं तो न केवल डील को रद्द कर दिया जाएगा बल्कि इस मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इस मामले में इटली सरकार ने अभी तक भारत को कोई भी जानकारी नहीं दी है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने कहा है कि इस मामले में भारत सरकार ने